हे गाइस, दिव्यांश है, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई सबसे पहली खबर आती है यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप से। अब देखो वर्ल्ड कप का हिसाब यहाँ पर ये है कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन हेडलाइंस तो भैया देखो कहीं ना कहीं फीफा वर्ल्ड कप की भी इस समय बन रही है कि और बने भी क्यों ना, क्योंकि भाई यहाँ पर जहाँ ऑलरेडी 2026 के लिए चीज़ों को रेडी किया जा रहा है लाइक टैक्टिकल टर्म्स पे, अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से बात करें तो यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2030 में घमासान चल रहा था। एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, एक यूरोपियन कंट्रीज की बात करें और एक सऊदी अरेबिया के बीच। अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे भाई कि सऊदी अरेबिया का जो लाइक इस समय जो पूरा का पूरा ये फुटबॉल वॉशिंग का हिसाब चल रहा है कि भाई हर चीज़ कॉन्कर करनी है, हर चीज़ अपने साथ लेनी है। ऐसे में सब लोग समझ रहे थे कि क्या एक बार और हमको यहाँ पर कतर की तरह यहाँ पर सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड कप होता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई और जो विनर है वो ग्रे एरिया में कर दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने यहाँ पर सऊदी अरेबिया को हटा के बाकी सारी ही कंट्रीज को यहाँ पर एक तरीके से विनर घोषित कर दिया। अब देखो यहाँ पर पहली मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्पेन और पोर्चुगल और मोरक्को, इन तीनों की जो कंबाइंड बिड थी, ये ओनली बिड थी फीफा वर्ल्ड कप करवाने के लिए। साउथ अमेरिका की तरफ से कोई कंबाइंड बिड आई नहीं थी, यहाँ पर ऑफिशियली ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब बताया गया है कि 3 कॉन्टिनेंट में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा और 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है। सबसे पहले जो इसका ओपनिंग मैच है वो यूरुग्वे में करवाया जाएगा, जहां पर 1930 का फाइनल खेला गया था। इसका मतलब यहां पर जो 3 कॉन्टिनेंट है वो यूरोप हुए, स्पेन, पोर्चुगल। जो यहां पर दूसरा कॉन्टिनेंट हुआ वो साउथ अमेरिका हो गया, जहां पर आपका अर्जेंटीना हो गया और यूरुग्वे हो गया। और जो तीसरा कॉन्टिनेंट हुआ वो यहां पर हुआ अफ्रीकन नेशन, जो कि है मोरक्को। अब देखो यहां पर ऑब्वियसली 6 की 6 जो कंट्रीज हैं वो यहां पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगी। 48 टीम का वर्ल्ड कप होगा वो वाला। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट सबसे पहले ये आता है कि अर्जेंटीना के अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही यहाँ पर कंफर्म कर दिया था लियोनेल मेसी को कि भाई यहाँ पर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाएगी। और जहां पर वर्ल्ड कप की हेरिटेज थी कि जहां से हर चीज स्टार्ट हुई थी, 100 साल बाद वहीं पर ही उसका एनिवर्सरी मनाया जाएगा। ये उन्होंने कहा कि हमने फीफा की मीटिंग से पहले ही लियोनेल मेसी को बता दिया था और लियोनेल मेसी को ये जान के काफी खुशी हुई थी। पता चलता है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ यहाँ पर पोर्चुगल के वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट और इस ऑर्गेनाइजेशनल बिड को जीतने के लिए भाई इस पे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिएक्ट करा है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों गोट यहाँ पर इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जहां पोर्चुगल में अभी सब चीज शांति है, लाइक स्क्रिप्टेड है, कुछ नहीं कंफर्म दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहां पर भाई लियोनेल मेसी की तरफ से, मतलब लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि भाई वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप 2030 में भी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को किसी ना किसी तरीके से लीड जरूर करें। कुछ भी एम्बेसडर रोल हो सकता है, कुछ भी मैनेजमेंट रोल हो सकता है, एनीथिंग। वो अब देखो 2026 में उनके प्लेइंग रोल को लेके तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप लगा हुआ है कि भाई खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और खुद लियोनेल मेसी भी काफी ज्यादा वोकल है इस चीज के रिगार्डिंग कि भाई वो खेलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर 2030 वर्ल्ड कप की बात करें तो अर्जेंटीना नेशनल टीम ने तो इस चीज़ को पूरी तरीके से कंफर्म कर ही दिया है कि वो तो चाहते हैं कि मेसी यहाँ पर अर्जेंटीना नेशनल टीम के साथ बने रहे किसी ना किसी रोल में तो ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर आने वाले अगर इंटरनेशनल ब्रेक की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी देयर फॉर पोर्चुगल। और अगर अर्जेंटीना की बात करें तो लियोनेल मेसी को भी वहाँ पर बुलाया गया है, डिस्पाइट की इंजरी कंसर्न वहाँ पर अभी भी चल रहा है। सेम डी मरिया को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इसी के साथ अगर अगली अपडेट की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो भाई यहां पर पता चला है कि लियोनेल मेसी के एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है, और वो क्लॉज यहां पर ये है, क्लॉज कह लो, रूल कह लो, या फिर एक तरीके से हैक कह लो कि भाई अगर यहां पर इंटर मियामी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करती है तो यहां पर लियोनेल मेसी इंटर मियामी को छोड़ सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ऐसे में यहां पर जब ये चीज ब्रेकआउट होती है न्यूज हेडलाइंस में तो जो सबसे पहले क्लब का नाम है वो वही क्लब है जो इस समय आपके दिमाग में चल रहा है, FC बार्सिलोना। अब देखो यहां पर बताया गया है कि सबसे पहले घंटे में तो यही खबर, इस चीज को लोग टटोल रहे थे कि क्या ये है नहीं है, और ये मीडिया में सर्कुलेट होता रहा कि लियोनेल मेसी के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है, क्या है। उसके बाद काफी लोगों ने यहां पर थोड़ा सा जब हिस्ट्री को टटोलना स्टार्ट किया तो उनको पता चला कि भाई हाँ ऐसा तो है। चाहे हम बात करें यहाँ पर थियरी हेनरी की, जब वो यहाँ पर MLS से वापस से आर्सेनल में आए थे, चाहे हम बात करें यहाँ पर डेविड बेकहम की, जो यहाँ पर वापस AC मिलान में उन्होंने स्विच किया था फॉर अ शॉर्ट टर्म, जब यहाँ पर उनकी टीम्स रिस्पेक्टिवली क्वालिफाई करने में फेल हो गई थी। उन्होंने भी यहाँ पर चीज कहा कि लियोनेल मेसी के साथ भी ये चीज हो सकती है। और उसके कुछ ही घंटों बाद ये कंफर्म हो गया, कंफर्म कर लो या फिर इसको मीडिया का एक
क्लिक लेने का तरीका कह लो। उन्होंने कहा कि भाई बार्सिलोना, और स्मार्ट है लोग, मीडिया के लोग स्मार्ट हैं, उनको पता है कि यहाँ पर लोग बहुत जल्दी गाली देने लग जाएंगे और उनके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ प्रूफ करने को है नहीं, लेकिन उन्होंने दिमाग चलाया अपना और उन्होंने यहाँ पर कहा कि बार्सिलोना इस चीज का संज्ञान लेता है और बार्सिलोना इस समय सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। वो जानता है कि इंटर मियामी अगर यहाँ पर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से चूक जाती है तो वो शायद से लियोनेल मेसी को निकाल लेते हैं। और अभी के लिए उन्होंने देखो ये उन्होंने यहाँ पर डाला एक तरीके से नो बॉल, और फिर उसी चीज को कवर करने के लिए यहां पर उन्होंने एक बैंडेड भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि हाउएवर वी बिलीव कि लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग ना ही इंटर मियामी की तरफ से, ना ही बार्सिलोना की तरफ से और ना ही मेसी के एंटराज की तरफ से, तीनों पार्टीज में से किसी की तरफ से कोई पहल नहीं है इस चीज को लेके। ये अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन बेसिस पे बताया जा रहा है कि आइडियाज को ऐसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, टटोल सकते हैं और खंगाल सकते हैं। तो दोनों तरफ की बात इन्होंने कर दी। लेकिन यहां पर फुटबॉल फैन की अगर हम बात करें तो जो इमोशनली इस चीज को लेते हैं वो तो इसके बारे में सर्च करेंगे, और जब सर्च करके और थोड़ा दिमाग लगाया तो समझ गए कि ये ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं एक मीडिया हाइप बन के रह जाएगा, क्योंकि इसमें सच्चाई ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो कुछ पागलपंती ही होगी। वो इसलिए क्योंकि आप इससे पहले इस चीज पे कूदो कि लियोनेल मेसी कहां फिट होगा और कहां नहीं, कि लियोनेल मेसी एल क्लासिको में गोल स्कोर करेगा कि कहां करेगा और चैंपियंस लीग में करेगा कि नहीं करेगा, ज़ावी लियोनेल मेसी को लेके आएगा। उससे पहले तो बेसिक बिजनेस टर्म्स पे आ जाते हैं जरा। अब देखो सबसे पहले यहां पर बताया गया कि जो गेम स्टार्ट होता है, यानी कि जो MLS का सीजन स्टार्ट होगा, वापस से फुटबॉल स्टार्ट होगा, फरवरी में होगा। और अगर यूरोपियन फुटबॉल की बात करें तो यूरोपियन फुटबॉल में आने के लिए जनवरी 1 तक का वेट करना पड़ेगा। अगर हाइपोथेटिकली मान के भी चले कि लियोनेल मेसी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, तो अगर यहां पर फुटबॉल फरवरी में स्टार्ट होगा MLS के लिए और लियोनेल मेसी जनवरी में आएंगे, तो क्या 1 महीने के लिए आएंगे? है 1.25 महीने के लिए आएगा लियोनेल मेसी? नहीं, वेकेशन मनाने आ रहा है वो यहां पर बार्सिलोना में, लुइस सुआरेज की फैमिली के साथ डिनर पे आ रहा है वो। तो यही चीज जो पॉइंट आउट करा तो समझ गए कि हाँ भाई ये तो एक मीडिया हाइप बन के रह जाए, क्योंकि नो चांस कि MLS, अब तुम काउंटर कर सकते हो कि नहीं जनवरी में आएगा वो जुलाई तक के लिए, फिर जुलाई में वापस से इंटर मियामी, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि इंटर मियामी फरवरी से जुलाई तक बिल्कुल भी मतलब हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर ये चीज लाइक टॉलरेट करे कि लियोनेल मेसी उनका स्टार प्लेयर यहाँ पर लाइक उनको छोड़ के कहीं और किसी क्लब में चले जाएगा। नॉट बिकॉज कि स्पोर्टिंग टर्म्स पे, बट कमर्शियल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना ज्यादा पैथेटिक बिजनेस होगा MLS की तरफ से और इंटर मियामी। पूरा एप्पल, एडिडास ये सब बैठ जाएंगे भाई, ये बाटा वाटा की चप्पल है जो सारी वहां पर इस समय बिजनेस में लगी हुई है, लियोनेल मेसी के लिए स्पॉन्सर के लिए लाइन लगी हुई है। खैर इसी की ज्यादा बात करते हैं, थोड़ी सी सैड न्यूज बार्सिलोना के लिए। भाई लेवेंडोव्स्की के जो घाव, जो दाग निशान सा लग रहा था, वो एक्चुअली में एक इंजरी बन के सामने आ गई है। ब्रूज नहीं बल्कि एक्चुअली में स्प्रेन बताया गया और ऐसा कहा गया है कि 1 महीने के लिए वो यहां पर बाहर हो सकते हैं, यानी कि वो नवंबर 1st वीक में आने तक का प्लान इस समय है। इसका मतलब कि एल क्लासिको में यहां पर लेवेंडोव्स्की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो गेम मिस करते हुए दिख रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी पेड्री, फ्रैंकी डियोंग और रफीनिया की बात करें, तीनों ही गायब हैं, और उसमें अगर आप इस लिस्ट में लेवेंडोव्स्की को भी डाल देते हो तो कहीं ना कहीं चीजें बद से बदतर हो जाती हैं। लेकिन बताया गया है कि यहां पर लेवेंडोव्स्की क्योंकि बाहर है, इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब नहीं, मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो बाकी के जो प्लेयर्स बाहर हैं उनके आने के चांसेस हैं कि एल क्लासिको में बार्सिलोना अपने काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ उतर सकती है। स्टिल लेवेंडोव्स्की का गायब होना बड़ी बड़ी चीज है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि आती है मैनचेस्टर सिटी से। और भाई मैनचेस्टर सिटी में इस समय काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि भाई अर्लिंग हालैंड के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होने वाला है। और ये चीज बड़ी अपडेट इसलिए क्योंकि काफी लोग बता रहे हैं कि रियल मैड्रिड फिर भी चीजों को टटोल रही थी कि क्या यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं आइडिया को 2024 में एम्बापे और ये ओसिमन और उसमें हालैंड को भी डाल देते हैं। ऑफ कोर्स ये पूरा मीडिया हाइप है, मीडिया हाइप बन के रह जाएगा, रूमर्स है। लेकिन हमने जब इस चीज को टटोला, जब हमने, कितनी बार बोल रहा हूं मैं टटोला पटोला, पंजाबी गाना सुन लिया क्या मैंने। लेकिन अगर हम हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक बड़ा मूव है। वो बड़ा मूव है इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर सिटी हालैंड को अगर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ टाई डाउन करती है तो इसका मतलब ये भी है कि पेप गार्डियोला भी मोस्ट प्रोबेबली 2026-27 तक हमको मैनचेस्टर सिटी में रुकते हुए देख सकते हैं। लेकिन पता है बड़ा सवाल ये भी है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यूलियन अल्वारेस कब तक हालैंड की शैडो में रहना चाहेगा, और क्या यहां पर पेप गार्डियोला के पास दूसरा सिस्टम प्रिपेयर्ड है जहां पर वो हालैंड के टाइम को कॉम्प्रोमाइज करते हुए या फिर यूलियन अल्वारेस के अपॉर्चुनिटीज को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दोनों को ही साइड बाय साइड यहां पर फिट कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि जब तक वहां पर फिल फोर्डन है, केविन डी ब्रुयने है, बर्नार्डो सिल्वा है, तब तक तो ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाउएवर ऑफ कोर्स इट्स पेप, तो वो कुछ सिस्टम को कहीं से भी कुछ भी चेंज कर सकता है। लेकिन यहां पर बताया गया कि रियल मैड्रिड इस चीज को यहां पर एक्सप्लोर कर रही थी, अपॉर्चुनिटी देख रही थी, लेकिन उनको अब यहां पर झटका लगा है। और मेरे को लगता है कि ये मीडिया सर्कुलेशन वाली बात है, क्योंकि यहां पर रियल मैड्रिड के पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया या फिर कोई कॉन्क्रीट मोटिवेशन था ही नहीं कि वो हालैंड के पीछे जाएं। और हालैंड यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख सकते हैं। जो अभी का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर 400,000 पर वीक का है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो बोनस चढ़ चढ़ा के वो 800 तक चले जाता है, लेकिन अब इसमें बहुत वृद्धि होने वाली है, बहुत इंक्रीज यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ अगर स्वदेशी न्यूज की बात करें तो इगोर स्टिमैच यहां पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं AIFF के साथ, यानी कि इंडियन फुटबॉल टीम के साथ 2026 तक। और ये बहुत बड़ी चीज है। एक सर्टेन क्लॉज भी है कि अगर यहां पर एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचती है और इंडिया में फर्दर डेवलपमेंट होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम यहां पर 2028 यानी कि फर्दर 2 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि फाइनली इंडियन फुटबॉल, अगर AIFF की बात करें और यहां पर अगर इगोर स्टिमैच की बात करें, डिस्पाइट दोनों के बीच में यहां पर मतभेद है, यानी कि ओपिनियंस में डिफरेंस है, मनभेद यहां पर नहीं है। दोनों का जो विजन है वो सेम है कि इंडियन फुटबॉल को यहां से ऊपर लेके जाना है। और अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ एवरी कंट्रोवर्सी ये चीज पहले ही यहां पर डिस्कस कर ली गई, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम सीन में। भाई आपके ऑफकोर्स साफ चैंपियनशिप की बात करें, उसके बाद जितने भी गेम्स खेले हैं वहां पर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो पुअर भी है, लेकिन उसके साथ ही आपके रिजल्ट्स भी काफी पुअर है। और ऐसे में यहां पर इंडियन फुटबॉल को अब तो विक्ट्रीज चाहिए ही चाहिए, चाहे हम इंटरनेशनल क्वालिफायर्स की बात करें, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें, या फिर हम लोग बात करें एशिया कप 2024 की, तो वहां पे आपको पूरा तरीके से मोमेंटम लेके जाना है। और आई थिंक ये साइकोलॉजिकली एक अच्छा मोमेंटम पुश करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।